दोस्तों बीजेपी को उम्मीद थी कि वो 300 प्लस अपने दम पर हासिल करेगी और उसके बाद इस साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां भी क्लीन स्वीप कर देगी। लेकिन अब एक ताजा सर्वे सामने आया है दोस्तों। जी हां, एक ताजा सर्वे जो बीजेपी ही नहीं खुद पीएम मोदी के माथे पर बल ला देगा। बीजेपी के हाथ से एक ऐसा राज्य खिसक रहा है जो उत्तर भारत हिंदी बेल्ट में बीजेपी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण राज्य है। एक ऐसा राज्य जहां मोदी ने अपने दम पर, अपने चेहरे पर 2014 में न केवल बीजेपी की सरकार बनाई बल्कि वहां बीजेपी को खड़ा कर दिया जहां बीजेपी का कोई खास अस्तित्व नहीं था। दोस्तों मैं बात कर रही हूं हरियाणा की, जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कुछ ही महीनों बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे। हरियाणा और दिल्ली में साथ में चुनाव होते हैं। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि वो हरियाणा जहां पर इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जोर का झटका जोर से लगा है, मतलब 10 लोकसभा सीट में से 5 सीधे 5 कांग्रेस ने उससे छीन ली हैं। जिस हरियाणा में 2014 और 2019 में क्लीन स्वीप की थी बीजेपी ने, उस हरियाणा में बीजेपी की हालत खराब कर दी कांग्रेस ने। बड़ा सवाल यह है कि इसी साल विधानसभा चुनाव में भी क्या वही ट्रेंड देखने को मिलेगा। और पोल ट्रैकर ने जो सर्वे किया है दोस्तों हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर, वो इस बात का ही इशारा कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सर्वे किया गया है ये किस एजेंसी के द्वारा किया गया है? पोल ट्रैकर। दोस्तों आप कहेंगे इस एजेंसी का कहीं नाम नहीं सुना, ये एक स्वतंत्र संस्था है और ये दावा करते हैं कि ये डोनेशन पे चलती हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को इनको पैसा नहीं मिलता है। इसके अलावा दोस्तों पोल ट्रैकर का सर्वे इसीलिए मैं यहाँ पर कोट कर रही हूँ क्योंकि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को लेकर इनका सर्वे काफी सटीक रहा था और लोकसभा चुनाव को लेकर भी जो सर्वे इन्होंने किया था, एग्जिट पोल इन्होंने किया था, वो थोड़ा मतलब न्यूज चैनल से तो बेहतर रहा था। क्योंकि देखिए इन्होंने खुद शेयर किया ये पोस्ट जिसमें केवल पोल ट्रैकर ही था जो इंडिया गठबंधन को 200 प्लस दिखा रहा था। किसी भी एग्जिट पोल ने चाहे एक्सिस माई इंडिया, सी वोटर, टुडेज चाणक्य हो, सीएनएक्स हो, ईटीजी हो या लोकपोल हो, सबने या तो 150 या 150 के आसपास इंडिया गठबंधन को रोक दिया था। कईयों ने तो 300 प्लस दे दिया था। हालांकि पोल ट्रैकर यहां भी गलत साबित हुआ था, सटीक साबित नहीं हुआ था। यहां पर पोल ट्रैकर के हिसाब से सरकार इंडिया गठबंधन की बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी पोल ट्रैकर ने कम से कम आप कह सकते हैं कि इन एग्जिट पोल से तो ज्यादा करीब दिए। अपने जो अनुमान था पोल ट्रैकर के एग्जिट पोल का न्यूज चैनल्स के बाकी एग्जिट पोल से बेहतर था। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर पोल ट्रैकर का ये ओपिनियन पोल या फिर ये सर्वे, जो भी आप कह सकते हैं इसको, ये क्या हिंट दे रहा है बीजेपी को। दोस्तों ये सर्वे किया गया है 5 मई से 15 जून के बीच, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये सर्वे किया गया है जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए थे। ठीक है, ज्यादा पुराना सर्वे नहीं है, ये लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद का सर्वे है और 15 जून तो अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। और इस सर्वे में अब हैरान करने वाले नतीजे पोल ट्रैकर ने दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि जो 90 विधानसभा सीटें हैं हरियाणा की, वहां बीजेपी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली है, बहुत ही ज्यादा। बीजेपी को 31% वोट शेयर मिलेगा, लेकिन उसकी सीटें सीधे 19 से 25 के आसपास सिमट सकती हैं और प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। इस पोल ट्रैकर के ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को 49 से 59 सीट्स मिलने का अनुमान है। अगर ये अनुमान हम बहुमत के आंकड़े, जादुई आंकड़े के करीब माने तो इसे आप बहुत बड़ा आंकड़ा कहेंगे, इसको बहुत बड़ी जीत कहेंगे। यहां मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि दोनों ही पार्टियों में जो वोट शेयर का अंतर इस पोल ट्रैकर के ओपिनियन पोल में दिया गया ह्यूज है, ह्यूज। हमारे देश में दोस्तों 1, 2, 3% के वोट से ऊपर नीचे होता है ना तो राज्य में चुनाव पार्टी हार जाती है, लेकिन यहां तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच 10% का फर्क है। ये पोल ट्रैकर अपने ओपिनियन पोल में कांग्रेस पार्टी को 43% वोट शेयर देता है, जबकि बीजेपी को देता है 31% वोट शेयर, यानी कि सीधा 10% से ज्यादा का फर्क है। और एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जननायक जनता पार्टी जेजेपी, जिसने इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे 2019 में हरियाणा के, तो अपनी पार्टी बनाई और बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा।
जननायक जनता पार्टी जेजेपी, इसने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा, लेकिन जब नतीजे आए, बीजेपी के पास बहुमत का जादुई आंकड़ा बीजेपी हासिल नहीं कर पाई, तो बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बन गए। हालांकि अब दुष्यंत चौटाला से बीजेपी ने अपने आप को अलग कर लिया और उसके बाद पूरा का पूरा कैबिनेट बदल दिया, मुख्यमंत्री सहित। अब ये सर्वे बताता है कि जेजेपी की भी हालत खराब होने वाली है, क्योंकि जेजेपी को मात्र 11% वोट मिल सकता है इसके हिसाब से, और ये 11% वोट अगर हम करें तो मुश्किल से 3 से 5 सीटें ही जेजेपी को मिल सकती है। मतलब आप सोचिए कितनी नाराजगी हरियाणा के लोगों के बीच है कि जिस पार्टी ने करीब 3.5-4 साल सरकार में जो रही, सरकार की सहयोगी पार्टी, जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम रहा हरियाणा का, उसको लेकर इतनी नाराजगी है उस पार्टी को लेकर कि लोगों ने केवल 11% वोट शेयर पे उसको समेट दिया। एक ऐसी पार्टी जिसके लिए बात की जाती थी 2019 के बाद उसका भविष्य बड़ा उज्जवल है, उसका भविष्य गर्त में ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का वोट शेयर तो इससे भी कम, करीब 1%, और यहाँ पर कुल मिला के आप देख सकते हैं इस पोल ट्रैकर के हिसाब से जो एक बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है दोस्तों। हालांकि दोस्तों हरियाणा की विधानसभा चुनाव अभी होने में वक्त है, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसा वक्त नहीं है कि मैं कहूं कि अभी 1 साल है, 1 साल के बाद माहौल बदल जाता है। जितना वक्त उत्तर प्रदेश में तो खैर अभी बहुत वक्त है वहां चुनाव होने में, अभी कुछ महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। और हरियाणा में जाटों की नाराजगी को लेकर बीजेपी बहुत परेशान है। बीजेपी ने बहुत कुछ किया हरियाणा में, पिछले 10 सालों में बीजेपी ने एक अलग तरह की पॉलिटिक्स करने की कोशिश की। नॉन जाट चेहरे को, मनोहर लाल खट्टर को न केवल 1 बार बल्कि 2-2 बार सीएम बनाया, लेकिन अंत में चुनाव के करीब जाते जाते उनको ये समझ में आ गया कि खट्टर साहब बीजेपी को लोकसभा चुनाव अपने अगुवाई में नहीं जिता सकते, तो खट्टर साहब को साइडलाइन कर दिया और उसके बाद उनको बड़े मंत्रालय भी दिए गए। केंद्रीय कैबिनेट में, मोदी जी की कैबिनेट में खट्टर साहब को इंपॉर्टेंट मंत्रालय भी दिए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये सब कुछ जो बीजेपी ने किया, ऐसा लगता नहीं कि हरियाणा के लोगों के मिजाज को प्रभावित किया। मैं आपको हरियाणा की पॉलिटिक्स के बारे में एक बात बताती हूँ दोस्तों। यहाँ के लोगों की पॉलिटिक्स की जागरूकता, पॉलिटिक्स को लेकर जो जागरूकता है ना, उसको बड़ा कम आंका जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। यूपी बिहार में बात सही है कि बहुत ज्यादा राजनीतिकरण है, समाज में राजनीति को लेकर बहुत डिस्कशन होता है। वैसा ही डिस्कशन हरियाणा में भी होता है। हरियाणा गांव में अगर आप चले जाएं तो घर के बाहर हुक्का लिए ताऊ बैठे होते हैं और वहीं चौधर लगती है और उसके बाद वही पॉलिटिक्स डिस्कस होती है। और हरियाणा भी बहुत पॉलिटिकली अवेयर राज्य है। हाल के सालों में हरियाणा में मोदी जी को लेकर जो एक पॉपुलैरिटी बढ़ी थी, जिसकी वजह से हरियाणा के अंदर बीजेपी कभी बहुत बड़ी ताकत नहीं रही है। बीजेपी हमेशा से अपने सहयोगियों के या फिर इंडियन नेशनल लोकदल के भरोसे ही रही है। लेकिन मोदी लहर में सवार होकर बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन बीजेपी उसको इनकैश नहीं कर पाई। तमाम गलतियां बीजेपी से हुई, लेकिन किसान आंदोलन और अग्निवीर, ये 2 ऐसी गलतियां थी जिसके उस वक्त परिणाम बीजेपी को नहीं मिलने। उसे लगा कि उस वक्त इस तरह की नाराजगी नहीं देखने को मिली, लेकिन धीरे धीरे रिस कर जो नाराजगी इन 2 मुद्दों को लेकर थी वो लोकसभा के चुनावी नतीजों में दिखी है। और इसके अलावा जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, पहलवान बेटियों का दिल्ली की सड़कों पर करीब 2 महीने बैठना और मोदी सरकार को उनको एक तरह से, जिस तरह से अनदेखी मोदी सरकार ने की और उनका जिस तरह से मजाक उड़ाया गया, जिस तरह से शब्दों का उनका इस्तेमाल किया गया, वो किसी भी हाल में हरियाणा के लोगों को सुहाया नहीं। और बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जिस तरह से हरियाणा में एक तरह से सफाया होने जा रहा है इस पोल ट्रैकर के सर्वे के हिसाब से, मैं नहीं कह रही हूं कि सफाया हो रहा है, अभी वक्त है चुनाव में, तो ये अगर इसको आप आज के परसेप्शन से देखें तो एक बड़ी नाराजगी है, गुस्सा है मोदी जी को लेकर, बीजेपी को लेकर। तो अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे तो सैनी साहब जिनको मुख्यमंत्री बनाया है बीजेपी ने, तो वो कोई वोट कैचर तो है नहीं, कोई स्टार प्रचारक तो है नहीं, कोई इतने बहुत बड़े नेता भी नहीं है। अगर नॉन जाट चेहरे के तौर पर भी उनको लिया जाए, हरियाणा में 36 बिरादरियों के नॉन जाट चेहरे भी इतने बड़े वो नहीं है, तो फिर बीजेपी के लिए प्रचार कौन करेगा हरियाणा में? मोदी जी करेंगे। मोदी जी ही राज्यों में भी प्रचार करते हैं अपनी पार्टी के लिए। तो जिस चेहरे को लोकसभा चुनाव में, मोदी जी के चेहरे को लोकसभा चुनाव में हरियाणा के लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया और 5 सीटों पर, 10 में से 5 सीटों पर एक तरह से सफाया कर दिया बीजेपी का। बड़ा सवाल यह है कि मोदी जी जब दोबारा कुछ महीने बाद हरियाणा में वोट मांगने जाएंगे, बदली हुई परिस्थितियां होंगी, उन परिस्थितियों को हरियाणा के लोग कैसे लेंगे? और अगर पोल ट्रैकर के इस सर्वे को सही मान ले दोस्तों, तो क्या उत्तर भारत का एक बेहद ही महत्वपूर्ण राज्य हरियाणा बीजेपी के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है? और हरियाणा और दिल्ली, यकीन मानिए, बहुत
दोनों की सीमाएं लगती हैं। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भले ही जेल चले गए हों, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने होने का एहसास, एक भी दिन ऐसा नहीं गया हो जब आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती। तो दिल्ली और हरियाणा के नतीजे अगर बीजेपी को परेशान करने वाले निकलते हैं तो इस सरकार में मोदी जी का पीएम बने रहना आने वाले 6 महीने में बहुत हद तक दोस्तों इन 3 राज्य महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के चुनावी नतीजों से तय होता है। और हरियाणा में से जो ये पोल ट्रैकर जिस तरह के सर्वे दे रहा है वो वाकई बीजेपी को परेशान कर सकते हैं और उसके लिए अब प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी में जाने को मजबूर कर सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह कि मोदी जी क्या करेंगे हरियाणा में, क्योंकि पूरी की पूरी सीएम सहित कैबिनेट तो बदल दी जा चुकी है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या हरियाणा के अंदर वो कांग्रेस जिसने जो 10 साल से वनवास में थी, क्या खोई हुई जमीन एक बार फिर से वो तलाश लेगी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन्होंने पूरे लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई, उन्हीं के कहने पर ज्यादातर लोगों को टिकट बांटे गए, क्या उनको एक बार फिर से एक चेहरा बनाकर अगर कांग्रेस प्रेजेंट करती है तो बड़े स्तर पर कांग्रेस को अपना जनाधार वापस हासिल करने में एक मजबूती मिलती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।